नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। आज एक स्तंभ जो है विधायक का, वो बहुत बदनाम हो चुका है। राजनीतिक में लोग अब जिस प्रकार से हैं और जैसे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान सिस्टम में ऐसा लग रहा है कि कुछ जिन लोगों के ऊपर दारोमदार था देश का, समाज का, वो लोग अब चाहते हैं कि इस राजनीतिक में घुस करके हम कुछ करें। इसी परिवेश में एक जो सामने आ रहा है भूतपूर्व सैनिकों का संघ वेटरन इंडिया, उससे निकल करके सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक टीम बनाकर, यूं कहें कि जवान किसान मोर्चा, जिसमें जवान और किसान है, जो समाज के दो सम्मानित अंग, वो मिलकर के एक पार्टी का गठन किया है और वो इसके तहत समाज का सुधार चाहते हैं, राजनीति का उत्थान चाहते हैं। उन्हीं के तहत हमारे साथ हैं कमांडो राकेश रंजन। मैं करूंगा अपने चैनल में कमांडो राकेश रंजन का। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सरहद से लेकर के समाज तक वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद दानापुर में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। नाम भी ऐसा, जवान किसान मोर्चा, जिसमें जवान और किसानों के साथ एक वास्तव में असमंजस या कहे समझता बैठी हुई महसूस हो रही है। तो क्या लग रहा है आपको, उस क्षेत्र में आपको कैसा सम्मान मिल रहा है? देखिए, जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके दिल में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके लिए द्वेष एकदम फूट फूट के भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 15 साल के खेल में आज हमारे विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में अगर जो विकास हुआ होता, कोई भी सत्ताधारी पार्टियां सीना ठोक के बोलती कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा अकेले अपने दम पर। लेकिन आज आप देखिए, जब नवंबर में हमारा दूसरा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो शिलान्यास का दौर चालू है। क्षुब्ध है जनता। मैं जाता हूं तो बहुत अपने दिल से आवाज निकालते हैं कि सर बहुत देख लिया हम इन लोगों को, सत्ता का सुख भोग रहे हैं बैठ करके। हम तो आज 15 साल हो गया, अपनी विधायिका को मैं जानता नहीं हूँ कि कौन है, नाम सुना है। तो आप उसे समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ होगा। जिस एरिया में, जिस विधानसभा में एक जो मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, तीनों चीज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि जनता हमें चाह रही है कि आपने देश की सेवा की है, 100% अपना नेशन को दिया है। उसी भावना से, अब उसी सेवा भाव से अब हमारे समाज की सेवा करिए। और इसीलिए मैं खड़ा भी हुआ हूँ इस विधानसभा से कि अब पहले मैंने 15 साल देश की सेवा की, अब मुझे समाज की सेवा करना है, उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए काम करना है। ऐसा आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। जो सैनिक होते हैं वो 99.9% मजदूर, किसान या कहें कि दबे कुचले समाज के वो बच्चे होते हैं जो अपने दम पे राष्ट्र सेवा की भावना को लेकर के सेना में जाते हैं। आपसे ज्यादा कोई मौलिक अधिकार को या जनता के दर्द को समझ नहीं सकता है। लेकिन वर्तमान में इस सरकार के ऊपर आरोप है कि जो लोग इनके जो सही बोलते हैं या जो लोग इनको लगता है कि हमारे सच को उजागर करेगा, ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको मीडिया में नहीं आने देते हैं। या आप लोग भी मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं, आपके पार्टी की घोषणा हो चुकी है, आप लोग मैदान में हैं, फिर भी क्या लग रहा है आपको, इसके खिलाफ क्या हो सकती है? देखिए, जिसे हमारी पार्टी का आपने नाम सुना है, जवान किसान मोर्चा, किसान का ही, मजदूर का ही बच्चा जवान में जाता है। आप बता दीजिए किसी भी बड़े नेता, अभिनेता, दबंग, पैसे वाले, किसका बच्चा जाता है सीमा पर लड़ने के लिए और शहीद होने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए? इसी किसान का बच्चा जाता है, उसी किसान मजदूर जो है उसका बच्चा जाता है। तो उसके सीने में तो दर्द है। वो देखता है कि हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन उसी फटे हाल में अभी भी जी रहे हैं जिस फटे हाल में वो 15 साल पहले छोड़ के गया था, 20 साल पहले छोड़ के गया था। आने के बाद वो उनको वहां से नीचे ही देखता है, ऊपर ग्रोथ की तरफ नहीं देखता है। आप बता दीजिए एक भी राजनेता को जो राजनीति में गया हो और वो गरीब हुआ हो। लेकिन आज हर वो किसान आपको दिखेगा। किसान का नाम लेते ही आपके दिमाग में ही नहीं, पूरे भारत में एक छवि उभरती है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में फटा हुआ धोती, फटा हुआ गंजी या उघारे बदन, नंगे बदन, खेतों में काम करता हुआ, धूपों में, चिलचिलाती धूपों में, भले उसको खाना भरपेट मिले न मिले, तो ये हमारे किसानों की छवि उभरती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे किसान की दुर्दशा क्या कर रखा है इन लोगों ने। उसी तरह जवानों की बात करता हूं मैं, सरहद पे वो तैनात रहते हैं,
अपनी पूरी जी जान लगा करके देश की सेवा करते हैं नेशन फर्स्ट के तहत पे, लेकिन उनके परिवार के साथ यहाँ पे क्या होता है, क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या उनको दिक्कत है, कोई नहीं देखता है। अगर जो शहीद हो जाता है तो उसका परिवार दर दर भटकता है अपनी अधिकार को पाने के लिए, जो उन्हें मिलना चाहिए। उनके सैनिक का जो भी उनका पेमेंट और सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को आगे आना पड़ता है उनके अधिकार को दिलाने के लिए। तो आप देखिए कि दोनों चले जाते हैं और इन दोनों के नाम पे बड़ी बड़ी पार्टियां सत्ता में आती है, सत्ता सुख भोग रही है, लेकिन इन दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया जाता है। चाहे सेना हो, जवान हो, मजदूर हो, कभी कुछ किसी पार्टियों ने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टियों का यही मकसद ही है, जिसके ऊपर सत्ता का सुख भोग रहे हैं आप, उनको लेकर के सामने आऊंगा मैं। हमारे पार्टी में कोई भी राजनेता नहीं होगा और ना ही कोई पैसे वाले और दबंग आदमी होगा जिसका कॉलर गंदा हो। हमारे पार्टी में वही व्यक्ति होगा, पूरे बिहार से मैं लड़ाने जा रहा हूं, जो सामाजिक सेवा कर रहा हो, जो जाकर के राजतंत्र नहीं समाज सेवा करेगा, प्रजातंत्र का काम करेगा। वो व्यक्ति को हम सब चुन के ला रहे हैं इस समाज में अपने इलेक्शन में 2020 के चुनाव में। और हर एक उस किसान से, हर एक गांव से, हर एक उस पंचायत से जाकर के हम मांग रहे हैं कि हमें एक ऐसा लड़का जो अपने बीच से, जो आपके बीच में रहे और आपका काम करे। तो इसी तर्ज पर मैं पूरे बिहार में ये काम करने जा रहा हूं। और जो एक राजनीतिक उद्योग बना दिया गया है उसे हमें तोड़ना है, ताकि एक गरीब, एक मजदूर का बच्चा भी राजनीतिक में जाकर के अपना बात को रख सके। उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जैसा आपने बताया कि बड़ी पार्टियां, आप जैसे हमारे साथ हुआ है, हमें मीडिया में क्यों नहीं आने दिया जाता? उनको पता है, उनको डर है हमसे कि क्या होगा उनका, हम अगर जो सत्ता में आ गए वो उखाड़ के जनता उनको फेंक देगी उनकी कुर्सी पर से, क्योंकि जनता को उनका मौलिक अधिकार चाहिए और उस अधिकार के लिए ही मैं लड़ रहा हूं। हम उन्हें एक इलेक्शन के टाइम पे लालच देने नहीं जा रहे हैं कि आपको हम ये करवा देंगे, आप जाति विशेष से हो हम आपको ये दे देंगे, आप वर्ग विशेष से हो हम आपको ये दे देंगे। हमारे पार्टी का एक ही मकसद है, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, हर उस अंतिम व्यक्ति का मौलिक अधिकार उसे दिया जाए जिसकी उसकी जरूरत है, और वो हम दिला के रहेंगे। ये हमारे पार्टी का पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है राजनीति। आप वास्तविक प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, आप वास्तविक प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रजा के द्वारा चुना गया शासक प्रजा के साथ रहे, प्रजा की सेवा करे, उनको मौलिक अधिकार दिलवाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में आपके जैसे सामाजिक कार्यकर्ता यदि आते हैं जो वास्तविक में प्रजा हैं या प्रजा थे, एकदम आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, एक प्रजा के रूप में हैं, तो लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियां आपके साथ, जो गुड्डू बाबा हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं, वो बिहार में कोई अनजाना नाम नहीं है, जवान किसान मोर्चा के साथ हैं और दबे कुचले किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन उनको भी पटल पर नहीं देखा जा रहा है, या सरकार उनके बातों को अनसुना कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उनको सही ढंग से उनको सुरक्षा दिया जा रहा है। वो जिस तरह से अब भी एक साधारण व्यक्ति की तरह लोगों के दर दर जाते हैं, भटकते हैं, तो ये सब खामियां कैसे हटेगी? देखिए, हमारी पार्टियों में जो आपने जवान और किसान का नाम आपको बताया कि हम हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जवान हम हैं, किसी चुनौती से डरते नहीं। हमारा काम ही है चुनौती लेना और उस चुनौती के हिसाब से काम करना। और हम दो ही चीज जानते हैं, या तो हम जीतेंगे या फिर हम तिरंगा में लपट के आएंगे। और ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। रही बात एक समाज में जो राजनेता जो राज कर रहे हैं इस प्रजातंत्र के ऊपर, उनको डरने की जरूरत है और वो डर रहे हैं, क्योंकि गुड्डू बाबा जैसे जो 22 साल तक अपना जीवन का संघर्ष सिर्फ समाज को दिया है, समाज को सुधारने के लिए दिया है, इन राजनेताओं से उनकी हक को छीन कर देने का काम किया है। वैसे वैसे समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक गुड्डू बाबा तो हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं। उनके नीचे सामाजिक योद्धा के नाम पर हजारों युवा जो इस समाज में लड़ रहे हैं उनके हक के लिए, वो सब हमारे साथ हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब उनका समय लग गया है, क्योंकि हम वो चीज करने जा रहे हैं जो कि एक प्रजातंत्र में होना चाहिए। प्रजातंत्र में प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को उनकी सेवा करने का हक दिया जाता है, ना कि उनके ऊपर राज करने का हक दिया जाता है। आज इन्होंने उद्योग, राजनीतिक उद्योग और राज
जो लोकतंत्र है उसको लूट तंत्र में बदल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रजा कितनी क्षुब्ध है। हमारे जितने भी जनता हैं विधानसभा के, बिहार के, कितने क्षुब्ध हैं वो कि उनका अगर जो अभी बस चले तो इनको कुर्सी से खींच कर हटा सकती है। लेकिन इन्होंने सबको दबाने का जो काम किया है, दबा के रखे हैं, सबका मुंह बंद करके रखा है इन्होंने। लेकिन अब नहीं होगा वो। अब हम सैनिक जो देश की सेवा अपनी जान को देकर करते थे, अब हम समाज की सेवा अपनी जान को देकर करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए हम आए हैं। आप वर्तमान में देखा गया है कि बिहार के अंदर में पूर्व सैनिकों के साथ जो व्यवहार होता है वो एक समझ सकते हैं कि माता सीता की तरह उनको पुनर्वनगमन की स्थिति भी झेलनी पड़ती है। जिस दर्द के साथ समाज में वो आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं या खुद को स्थापित करने के लिए आते हैं, यहाँ की व्यवस्था में वो त्रस्त होकर, खासकर कहें कि प्रशासन की तरफ जो दुर्व्यवहार होता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको अनुशासित जीवन नहीं मिलता है, इस वजह से वो वापस यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और इस सुशासन की सरकार में ऐसा देखा गया है कि पूर्व सैनिकों के जितने भी सुविधाएं थे, जितने भी अधिकार थे उनके, जो उनका कोटा था, वो सब के सब खत्म कर दिया गया है। जैसा आपने कहा कि जब हम वापस आते हैं तो हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि हम उस परिवेश में रह के आते हैं, उस समाज में रह के आते हैं जहां भी हम सिर्फ सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सुरक्षा देते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। गलत हमें बर्दाश्त नहीं होता। जब हम अपने समाज में वापस आते हैं तो इस समाज में हमें पागल घोषित किया जाता है, क्योंकि हम सच को सच बोलते हैं। बोलता है फौजी पागल है यार, इसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमने कभी गलत को बर्दाश्त नहीं किया। आज जब उनको हम गलत बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये पागल है। वही उदाहरण है कि ना आपको समाज में यहाँ पे कोई इज्जत दिया जाता है, हाँ आपके प्रति संवेदना है, ये देश की रक्षा करता है, लेकिन उस संवेदना समाज में है आपके लिए, इन राजनेताओं के पास नहीं है, इन सरकारी कर्मचारियों के पास नहीं है वो संवेदना। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ यूज करते हैं। आज बड़ी बड़ी पार्टियों में सैनिक प्रकोष्ठ बनाया गया है। सैनिक प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक इंचार्ज तक बनाया जाता है। लेकिन आप आज तक का एक रिकॉर्ड बता दीजिए कि सैनिक प्रकोष्ठ में से किसी एक को भी टिकट दिया हो इन्होंने। सिर्फ यूज किया है इनको देश के नाम पे कि हम आप देश के रक्षक हैं, आपके दिल में नेशन फर्स्ट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, आप आइए हमारे साथ। लेकिन वो सिर्फ इनको झोला ढुलवाने का काम करते हैं, अपने साथ घुमाने का काम करते हैं। इनको कभी इन्होंने कुछ नहीं दिया और ना ही आगे देने वाला है। जो आपने बताया हमारे बिहार में पूर्व सैनिकों के रीसेटलमेंट के लिए सरकार बता दे कि पिछले 70 सालों में इन्होंने क्या किया है। पूरे राज्य में, देश के पूरे राज्य में रीसेटलमेंट का व्यवस्था है। जाते ही हमारे साथी दूसरे स्टेट के टीचर लग जाते हैं, फिजिकल टीचर लग जाते हैं। जितने भी कोटा है ABCD, जितने भी सरकारी जॉब है सभी में 5% से 13% तक का रिजर्वेशन है। आज क्या हम भीख मांग रहे हैं आपसे? आज हम भीख मांगने के मजबूर है यहाँ पे, लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया। हमारे 90% पूर्व सैनिक पलायन कर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं, उनके लायक समाज आपने नहीं दिया है, उनके लायक आपने समाज नहीं बनाया है। अगर जो बदलाव लाना चाहते हैं तो उनको पागल घोषित किया जाता है। जैसे आज हमारे जैसे लाखों पूर्व सैनिक बिहार के ही नहीं पूरे देश के मेरे साथ हैं। आज मुझे बदलाव के लिए मुझे एक रुपया चंदा देकर के मुझे इलेक्शन लड़वा रहे हैं कि लड़ो, आगे चलो, अब हमें समाज को बदलना है। लेकिन मुझे पता है ये लोग हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पूर्व सैनिक हैं, सैनिक रह चुके हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने देश की रक्षा की है तो हम समाज की रक्षा करेंगे, हमें अपनी रक्षा की जरूरत नहीं है। हमें चाहे इसके लिए शहादत देनी पड़े, मैं अपनी समाज की रक्षा करके रहूंगा। यही ध्येय है हमारा, चाहे सरकार जिनकी भी हो, जैसे भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि आपका नाम बता रहा है जवान किसान मोर्चा, यदि जवान किसान वास्तविक जनता है और ये यदि मोर्चा खोलता है तो दिनकर जी की वो पंक्ति साबित होनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आपको लग रहा है कि वो सम्मान मिलेगा? ऐसे में तो वास्तविक रूप से सीधा तौर पर आपको विधानसभा भेज दिया जाए जब आप इन मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आप जनता के बेटे हैं और जनता आपका है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे पार्टी का नाम जो जवान किसान मोर्चा है, तो इससे जाहिर होता है कि इसमें जवान, किसान, मजदूर, जवान, दोनों जवान, फौज का भी जवान और यूथ
जो समाज में रहने वाला जवान है वो भी चला गया है। आप किसान की बात करते ही आपके एक मस्तिष्क में एक चेहरा उभरता है, नंगे बदन, फटा हुआ गंजी, फटी हुई धोती पहन करके, चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होता हुआ जो व्यक्ति काम कर रहा है खेत में, वो आपके नजर में किसान नजर आता है। और जवान चिलचिलाती धूप हो, बरसात हो, बर्फ हो, रेगिस्तान हो, वहां पे अपने देश की रक्षा करते हुए खड़ा मिलेगा, वो जवान का आपका छवि बनता है। आप इस दोनों छवि को बड़ी बड़ी पार्टियां यूज करके सत्ता में आती है, लेकिन आज तक चले गए हैं, आजादी से लेके आज तक चले गए हैं दोनों। अगर इन दोनों के लिए कुछ किया जाता तो आज देश समाज कहीं और होता, लेकिन ये दोनों के दोनों चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये निम्न वर्ग से आते हैं, मध्य वर्ग से आते हैं। हर उस किसान का ही बच्चा, उस मजदूर का ही बच्चा फौज में जाता है। आप बता दें, एक भी नेता का या बड़े उद्योगपति का या बड़े दबंग आदमी का जिसका बेटा सेना में गया हो देश की रक्षा करने, जाहिर सी है 243 चले जाते हैं। 243 सीटों पर कब तक आपकी उम्मीदवारी पेश कर दी जाएगी? हमारी तैयारी है 243 सीट पे लड़ने का, लेकिन हम अपने संविधान से समझौता नहीं कर सकते। जितना ही सीट पर हमें अच्छे व्यक्ति, अच्छा किसान जो समाज के लिए काम कर रहा हो, जो युवा समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा हो, बाहर से अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर आए हैं और वो समाज में बदलाव लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिनके दिल में बिहारी शब्द चुभता है, जो उस बिहारी शब्द को बदलना चाहते हैं, उनको हम टिकट दे रहे हैं। उस रिटायर्ड फौजी को हम टिकट दे रहे हैं जो रिटायर होने के बाद भी देश की सेवा करना चाहते हैं समाज में घुसकर, उसको हम लोग टिकट देने जा रहे हैं और खोज के निकाल रहे हैं हम समाज से। हम वो चीज नहीं कर रहे हैं कि आज पटना में सारे पार्टियों के घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी है, बड़े बड़े सारे होटल बुक हैं, सभी जगह अपना जुगाड़ तंत्र में लगे हैं कि कहां से मुझे टिकट मिल जाए, कितना पैसा लगेगा हम देंगे, और उसके बाद जितना पैसा हमने दिया है इस उद्योग तंत्र को, राजनीति को जो इन्होंने उद्योग बना दिया है, जितना लगाओ उससे 10 गुना पाओ, वो चीज हम नहीं करने जा रहे हैं। वो चीज हमें तोड़ना है और हम वो तोड़ के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक क्रांतिकारियों की फौज बिहार में लाने जा रहे हैं, जो वास्तविक में क्रांति ला करके इस समाज का उत्थान करेगा। कि आज में वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक से लोग उब गए हैं, जहां पर सिर्फ धन की राजनीति होती है, गरीबों को कुचलने की राजनीति होती है। ऐसे में आपके जैसा वास्तविक जवान जो कि राष्ट्र की सेवा करके आया है और समाज की सेवा कर रहा है, इनकी टीम यदि पूरी आ जाती है तो हमें लगता है कि हमारे समाज का बदलाव होगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा आपकी टीम को और मैं चाहूंगा कि हर जगह आपका बैनर पोस्टर लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।